हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोले बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। अभी मैंने एक कहानी अपनी मम्मी के बारे में बताई थी कि हाँ, मेरी मम्मी मेरी गुरु कैसे बनी। ना होते हुए भी सच में वो मेरी गुरु हैं और हर चीजें मैं डिकोड करती रहती हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलती रहती हूँ। हमेशा कहती थी मेरी मम्मी, कहती थी, सच में आप विश्वास नहीं मानोगे, वो सत्संग वगैरह में जाती थी तो मुझसे कहती थी, मैं सच में तुम्हें एक संत के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम सच में बाई जी बन जाओ। वहाँ संत महात्मा आते थे, जो फीमेल होती थी उनको बाई जी बोलते थे और जो मेल होते थे उनको महात्मा जी बोलते थे। तो मम्मी कहती थी तुम भी बाई जी बन जाओ, मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती हूँ। तो मैं कहती थी नहीं, खुद से शादी कर ली, मैं क्यों ना शादी करूँ। तो हंसने लगती थी। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये चीजें मेरी मम्मी नहीं, भगवान बोल रहे थे। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि भगवान मुझे किस रूप में संत वाला पद देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं इसीलिए कहती हूँ गृहस्थ में रह के भी संत बना जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, मैंने एक वीडियो भी डाली है कि गृहस्थ में रह के संत कैसे बने। उसके लिए जरूरी नहीं कि एक अलग वेशभूषा आप धारण करो, उसके बाद आप गृहस्थ त्याग दो, आप घर वालों को त्याग दो। नहीं, घर में रहकर ही संत बन सकते हैं हम। अपने विचार चेंज कर लीजिए, हम संत बन गए। तो आज फिर मैं एक स्टोरी मम्मी की बताऊंगी कि मेरी मम्मी का मतलब बहुत ऐसी कहानी है। मैं सब एक एक छोटी छोटी सी वीडियो बनाकर डालूंगी जरूर, उनकी आदतें। तो क्या हुआ, एक बार हम लोग छोटे ही थे तो मम्मी की आदत थी, जैसे आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे मम्मी के इर्द गिर्द लोग हेल्प करने के लिए बहुत मिल जाते थे। कृपा थी बाबा की। जैसे मम्मी की तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब रहती थी तो क्या होता था उनके साथ कि कोई न कोई हेल्पर के रूप में आता था मम्मी की मदद करने, कि लाओ मैं आपके बर्तन धुल दूं, लाओ मैं आपके पोछा मार दूं, आप मत करो दीदी। बहुत फीमेल ऐसी मिल जाती थी। और मेरी मम्मी, जैसे कोई गरीब है तो मेरी मम्मी उनको पैसे कपड़े सब दे देती थी, तो वो लोग ऐसे ही आके कर देते थे। लेकिन मेरी मम्मी कभी फ्री में कराना नहीं चाहती थी। अगर वो किसी से एक गेहूं भी साफ करवाई है मेरी मम्मी ना, सच में, मेरी मम्मी अगर जैसे गेहूं धुलना है, ठीक, तो क्या करते थे, लोग आके धुल देते थे तो मेरी मम्मी उसके भी पैसे दे देती थी तुरंत कि लो कुछ खा लेना। तो वो अपने आप लोग, मम्मी पैसे देती थी तो लोग अपने आप आते थे। वो तो पैसे दे ही देती, जबरदस्ती मम्मी से छीन छीन कर काम करते थे, कहते थे लाओ दीदी मैं कर दूं ये काम। मेरी मम्मी फिर हेल्प होती रहती थी। तो ऐसे ही क्या हुआ, मेरी मम्मी एक बार सत्संग में गई, हम लोग घर पे ही थे। मेरी मम्मी सत्संग में गई और सत्संग में तो आपको पता है कहीं सत्संग होता है तो हजारों लोग, छोटे सत्संग में भी 1000-2000 लोग आते थे, 500 ऐसे ही आते थे। तो वहाँ बहुत बड़ा मतलब सत्संग था, 2-3 लोग महात्मा लोग आए थे, मतलब एक एरिया था उन्होंने रखा था। तो जब वहाँ सत्संग होता था तो लोग एक दूसरे को इनवाइट करते थे, भैया फला जगह है, जितने भी ये जो नाम दान लिए हैं सब लोग आए। तो मम्मी भी अपना जाती रहती थी। तो वहाँ एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट की थी, तो वो एक आंटी थी, आई थी, ठीक, वहाँ। और उनकी सिचुएशन थोड़ी खराब थी। अब उन्होंने मम्मी को देखा, और देखो ऐसे ही होती है, एनर्जी अट्रैक्ट होती है। मेरी मम्मी की एनर्जी ऐसी थी, उनका ऑरा इतना प्योर रहता था, जो उन्हें नहीं जानता था ना वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होता था। कितनी फीमेल मम्मी को देखकर अट्रैक्ट होती थी और चली आती थी घर तक। तो ऐसे ही हुआ कि एक फीमेल थी, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन थी। हमें लगता है कि सच में जैसे कोई बताता है कि उनके पास जाओ, जैसे भगवान बताते हैं भेष बदल कर उसके पास जाओ तुम्हारी मदद करेगी। और मम्मी वहां बैठी थी, अचानक से आई, मम्मी से कही दीदी नमस्ते, मम्मी बोली हाँ। तो वहां हम लोग, वहां मतलब उनकी अपनी भाषा होती है प्रणाम करने का, तो जय श्री सच्चिदानंद बोलते हैं ऐसे। तो आपस में सारे एक दूसरे से जितने नाम दान लेते थे, जितने भी वहां सत्संग में आते थे तो बोलते थे जय श्री सच्चिदानंद, तो ऐसे ही बोलते थे। तो वो भी नाम दान ली थी, तो वो मम्मी से बोली जय श्री सच्चिदानंद दीदी। और उसके बाद मम्मी अपने पास बैठाई, फिर कहाँ से हो कहाँ हो पूछने लगी। तो उसका डिस्ट्रिक्ट अलग था लेकिन वो आई थी। तो उसके बाद मम्मी, दिमाग देखो मम्मी का, वो अपना दुख रोने लगी तो मम्मी कह रही अच्छा रो मत, चलो मेरे घर। सोचिए, मम्मी उसको घर ले आई, घर लाई तो लाई। अब सोचिए इतनी महान आत्मा घर तो ले आई, मतलब उस समय हम लोग भी छोटे थे तो पता क्या, मम्मी पे गुस्सा होने लगते थे। उस समय नहीं पता था कि एनर्जी क्या, अब छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो क्या बोलेंगे, समझदार नहीं थी मैं। तो मैं कहती थी मम्मी किसको उठा लाई। हम भाई बहन आपस में बात करते थे, होते नहीं गुपचुप गुपचुप बातें, तो ऐसे धीरे धीरे बातें करते थे, मम्मी किसको ले आती हैं। और हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे ही कोई अनजान इंसान आए। तो मम्मी ले आई, मम्मी ने कहा कि ये आंटी हैं। तो मम्मी, हम लोग कहे कि ठीक है, नमस्ते नमस्ते किए। उसके बाद मम्मी उनको रोक ली, अब रुकी।
अब सोच लो, 2-3 दिन 4 दिन बीत गया, वो रुकी हैं, अपने घर जा ही नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा कि अब हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी, बस इतना पता था कि वो आई हैं। और मम्मी उनकी प्रॉब्लम कह रही हैं कि कोई बात नहीं, रुको 2-4 दिन में मैं देखती हूँ, कुछ समस्या का समाधान करती हूँ। अब मम्मी को कुछ समस्या का समाधान नहीं दिखा, पता है क्या हुआ? उनके पति जो है कम कमाते थे, थोड़ा हमें लग रहा है शराबी-वराबी थे, तो मम्मी ने क्या किया, हमारे यहाँ हाथ वाली सिलाई मशीन थी, तो मम्मी जैसे अपना ही कुछ नहीं, घर में ही अपनी सिलाई-विलाई करती रहती थी। अपने ही पेटीकोट वगैरह सिलना, ब्लाउज सिलना, अपना काम करती रहती थी। वैसे मम्मी सोचती थी टाइम पास करने के लिए क्या करूँ, कभी सत्संग में गई, कभी ढेर सारी किताबें, पत्रिका वगैरह आता था घर में, मम्मी हर महीने 2 पत्रिका मंगवाती थी, तो वो सब पढ़ती रहती थी, भगवान की चीजें। लेकिन उसके बाद भी मम्मी जब टाइम पाती थी तो मेरे लिए फ्रॉक बनाना, यही सब करती रहती थी। सिलाई मम्मी सीखी थी। तो क्या हुआ कि वो सिलाई मशीन देख रही थी, तो कह रही है कि अगर मेरे पास सिलाई मशीन होती तो मैं भी अपना एक बिजनेस करती, अपना मैं भी अपना थोड़ा बहुत कमाती। मेरी मम्मी तो नहीं कमा रही थी, मेरी मम्मी तो हम लोगों के लिए यूज कर रही थी। तो मम्मी ने कहा, मेरा क्या है, मैं तो किसी और से टेलर से सिलवा लूंगी। ऐसा है कि अगर आप इससे कमा सकते हो तो ये मशीन आप ले जाओ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतनी दयालु थी, उन्होंने मशीन दे दिया। कंपनी की मशीन थी और नई मशीन थी, और उन्होंने दे दिया वो मशीन। और वो आराम से अपना 2-3 दिन रुकी थी, वो मशीन लेके अपने घर चली गई। और ये चीजें किसी को नहीं पता है, हम लोग तो अपना स्कूल चले गए थे, तो पापा को भी नहीं पता, क्योंकि पापा ड्यूटी चले गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई का किसी का कोई कपड़ा हल्का सा, जैसे स्कूल का ड्रेस वगैरह होता है, हल्की सी सिलाई खुल गई थी। तो इन सब चीजों के लिए भी मशीन रखनी जरूरी रहती है। तो क्या, वो सिलाई खुली थी, तो भाई ने कहा कि मम्मी ये हल्की सी सिलाई खुल गई है, इसको मतलब मशीन से सिल दो। अब मशीन कहाँ, अब मम्मी बोल नहीं रही है। अब सोचिए, मतलब मेरी मम्मी दूसरों के लिए इतना ज्यादा झूठ कभी कभी बोल देती थी। मम्मी ने कहा कि लाओ 2 मिनट में हाथ से सिल दूंगी। सोचिए, और मम्मी उसको सुई धागे से हाथ से बना दी। तो भाई कह रहा है बहुत गंदा लग रहा है, ऐसे मशीन से पूरा अच्छा दिखता है, मम्मी मैं ये नहीं पहनूंगा। बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे नखड़े दिखाने वाले। तो भाई मना कर रहा है, और फिर पापा बोले कि जब वो नहीं सुन रहा है तो सिलाई से मशीन से सिल दो। तब मम्मी जब जाने की अब मैं पकड़ी जाऊंगी, तब मम्मी ने कहा कि वो मशीन है ही नहीं। पापा ने कहा कहाँ गई। पापा मेरे, मम्मी बहुत प्योर थी, बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन पापा थोड़े वैसे टाइप के थे, क्या जैसे ज्यादा दान वान करने वाले नहीं थे। तो पापा ने कहा कि कहाँ गई मशीन। तो मम्मी कह रही है कि वो जो आई थी बहन, उसको मैंने दे दिया। पापा ने कहा क्यों दे दिया। तो मम्मी कह रही थी हमेशा के लिए नहीं दिया है, बस इसीलिए दिया है कि वो कह रही थी कि मैं उससे कमाऊंगी। अब देखो मम्मी का झूठ है। मम्मी कह रही है कि कोई बात नहीं, वो अपना कमाएंगी, जब कमा लेंगी तो मैं ले आऊंगी। तो पापा कह रहे हैं कि उनकी कमाई जब होने लगेगी तो कौन देगा मशीन वापस। अब मम्मी हंसने लगी। तो पापा ने कहा ये जो आदत है, ये हरकतें हैं, ऐसे मत करो कि अपना ही सामान मतलब घर से उठा उठा के देते रहो। पैसे दान करते हो कोई बात नहीं, लेकिन सामान दान करना ये कौन सी बात है। पापा समझाने लगे तो मम्मी हंसने लगी। मम्मी ने कहा उनको दिक्कत थी इसीलिए मैंने दिया, हम दूसरी ले आएंगे। अब पापा की जिद, पापा ने कहा मुझे वही मशीन चाहिए, वही लाओ। अब मम्मी क्या करें। अब मम्मी का दिमाग देखिए, अब पापा फोर्स कर रहे हैं मुझे। पापा ने कहा वो कंपनी की मशीन है, उठा के दे दी, अब मैं नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए मशीन। अब मम्मी फंसी। मम्मी पैसे तो रखी थी, मम्मी चोरी चुपके से जो पापा देते रहते थे उसमें से छुपा के रखी थी मम्मी। अब मम्मी की चालाकी, मम्मी कह रहे हैं कि चलो दूसरा ले आएंगे, उसे ले जा रहे तो उतनी दूर कौन जाएगा किराया खर्चा करने, उसका घर बड़ा दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। अब ऐसे में क्या करती। अब पापा जिद, पापा एकदम ठान ले। पापा ने कहा कि मशीन वो आनी चाहिए, तो आनी चाहिए, वरना मैं सत्संग में जाने ही नहीं दूंगा कभी मम्मी को। सोचिए, मम्मी से कहे कि कहीं सत्संग में जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुम किसी न किसी को उठा के ले आती हो घर। और ऐसे कई कहानियां मैं बताऊंगी। तो क्या हुआ कि फिर मम्मी क्या करी। अब मम्मी कही कि ठीक है, मैं उनका एड्रेस उन्होंने मुझे बताया था और मैं जाऊंगी, मिलूंगी उनसे। तब दूसरे जो नामदान लिए थे उनसे जाके उनका एड्रेस लिया। तब मम्मी ने तब मम्मी क्या करी, उन आंटी को लेके उनके घर गई। और उन्होंने क्या किया पता है, मेरी मम्मी ने उनको पैसे दिए। मम्मी ने कहा कि बहन मेरे पति बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे यही मशीन चाहिए, और तुम ये लो पैसे, अपने लिए नई मशीन ले आओ और अच्छे से चलाओ, और ये वाली मशीन वापस कर दो, मैं उनको ले जाऊंगी, दे दूंगी, उनको सुकून मिल जाएगा। सोचिए, वो मशीन मम्मी घर ले आई और उनको पैसे दे दिए, उन्होंने नई मशीन ले ली। और ये चीजें कैसे मुझे पता, ये मेरी मम्मी और मैं
इतने अच्छे दोस्त थे ना कि बहुत चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन बहुत चीज़ें मैं पापा से नहीं बताती थी अपनी मम्मी की। मुझे पता था कि दान पुण्य है और मेरी मम्मी एकदम प्योर हैं। तो मम्मी ने मुझसे कहा बताना मत पापा से, मैंने उसको नई मशीन दिलाई है और ये मशीन इसीलिए ले आई कि तेरे पापा जीना हराम कर देते मेरा। और मम्मी अगर नई मशीन लाती तो पापा और चिढ़ते। पापा को खुश करने के लिए और उस औरत को खुश करने के लिए ये प्लान मम्मी ने किया। सोचिए, ऐसी थी मेरी मम्मी। और ऐसी मम्मी की जब मैं बच्ची हूँ तो सोचिए मेरे अंदर क्यों नहीं रहेगी दया, क्यों नहीं रहेगी प्योरिटी, क्यों नहीं रहेगी भगवान पर विश्वास, रहेगा ही। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ मैं किन की बेटी हूँ, ऐसी माँ की बच्ची हूँ। इसीलिए मैं अपनी मम्मी को ही कहती हूँ कि वही मेरे असली गुरु हैं, वही मेरे पहले गुरु हैं, जिनको देख कर, जिनसे सीख कर मैं इतनी बड़ी हुई हूँ और आपके सामने बोल पाती हूँ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।